अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट हमने 10 दिन की जो ट्रेनिंग्स थी उसे कंप्लीट किया और 2 दिन का हमारा 19 और 20 तारीख का मुंबई ट्रिप था, मेरा बिजनेस ट्रिप। और काफी मुंबई वाले जो भी क्लाइंट्स हैं सबसे मैं मिला और उनके फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी आप लोगों को मिलने वाली है, मैं शेयर करूंगा। और आज हमारा जो है ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें स्पेशली हमने रमजान के लिए ट्रेनिंग्स ऐड की हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि रमजान के महीने में कैसे हम रिजल्ट लेंगे। तो चैट बॉक्स के अंदर जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं तो चैट बॉक्स में रमजान का आर टाइप करिए। कितने लोग रेडी हैं और कितने लोग रमजान की ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं। तो काफी लोगों ने मैसेज किया है। हिना जी ने किया, अमरीन जी है, हिना छिपा है हमारे साथ में और काफी लोग हैं। सबके मैं नाम लेता हूँ कौन कौन लोग रेगुलर हैं अभी। तो सबसे पहले आरिफा जी जुड़ चुके हैं, अस्मा जी है, ताहिरा अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं कल मुंबई से। ताहिरा जी मेरे साथ में भी थे कल, हम साथ में बहुत सारी बातें करी। इस्माइल अंसारी हमारे साथ में है और हमारे साथ में जूम यूजर है, परवीन जी है, फिर दोस्त जी है। जितने भी जूम यूजर आता है, आज मैं आपको एक ही बार बता रहा हूं, अपना नाम पहले रीनेम करिए। आपका जो भी नाम है आप उस नाम को रीनेम करके रखिए जिससे मुझे पता चले आप कौन हो। तो जितने भी जूम यूजर आ रहे हैं, आप अपना नाम रीनेम कर लीजिए जिससे पता चले। तो यहाँ पर अमरीन खीमानी है। अमरीन खीमानी पिछले 8 सालों से साथ में जुड़े हुए हैं। रेहाना शेख है, सेकंड ईयर इनको चल रहा है। रेहाना पठान है, हिना चीपा है, सदफ जी है, आयशा अंसारी है, नजमा पठान, अमरीन शेख, तनवीर, जारा। तो जारा की मम्मी है, सबीना सैयद है, सूरती फिजा है, असलम छिपा है हमारे साथ में, और बिलाल शेख है, आबिदा कुरैशी जी भी जुड़ चुके हैं, अनीशा जी हमारे साथ में है। और नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ में है हसीना शेख, और फरहीन अंसारी है, आतिका सैयद है, अजबा शेख है, जायदा जुनेजा जी है। तो आप सब लोग जब जुड़ चुके हो रमजान की ट्रेनिंग्स में, तो कुछ बातें हैं आप लोगों के लिए। जिन लोगों को भी फास्ट रिजल्ट चाहिए, आप सब लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए, पर फास्ट रिजल्ट को लेने के लिए आपको सबसे पहले कुछ करना होता है। तो ये रमजान की 8 डेज की ट्रेनिंग्स मैं पहले स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को जो मैं अभी समझाने के लिए जा रहा हूं, ये सारी चीजों को समझना है और अपनी जो वीडियो है उसे बंद रखना है, जिससे वरना आप इधर मेरे पास में आ जाओगे, फिर ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाएगा, फिर आपका वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा। तो अपना वीडियो बंद रखना। और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं पूरा स्ट्रक्चर, तो इसे ध्यान से पहले समझ लीजिए और उसके बाद फिर आपके जो भी सवाल हैं वो डेली बेसिस पर हम लेंगे और बहुत सारी चीजों को समझने की स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा जिससे आप लोगों का रिजल्ट फास्ट मिल जाएगा। तो अब जो ट्रेनिंग्स मुझे देनी है उसका मैं माइंड मैप, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूं, इस प्रेजेंटेशन को कहते हैं माइंड मैप। तो अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में एस टाइप करिए। ओके, ठीक है, ठीक है, डन डन, थैंक यू। तो सबसे पहले जो हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ये है 8 डेज की ट्रेनिंग। 8 दिन तक ट्रेनिंग रहने वाली है और स्पेशल रमजान की ये ट्रेनिंग्स है। और यहाँ पर आप क्या सीखोगे वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हैं, पहले आपको वो समझनी है। तो 8 दिन की ट्रेनिंग रहेगी और एक बार
माइंड को भी बोल दो और लिख भी लो कि हर दिन 3 बजे हमें लाइव रहना है। तो ये 8 दिन की ट्रेनिंग भी रहेगी और डेली बेसिस पे पूरे रमजान हम 330 दिन लाइव रहेंगे। 3 बजे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो कितने लोग रेडी हैं चैट बॉक्स में आर टाइप करिए, जिससे मैं आपको आज जो बेसिक बातें बतानी है सब बातें अभी मैं आपको बता दूं। हमारे साथ में इसरत जी भी जुड़ चुके हैं। इसरत जी आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, तो जिससे आप फोकस कर पाओ और बैठ जाइए और लिखिए। आज जो बात मैं बताने वाला हूं, ये बात को समझने के बाद आपका दिमाग बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, आज के दिन में आपको मैं 3 बातें बताने वाला हूं। तो ये 3 बातें ध्यान से समझनी है। ये 3 बातें अगर आप समझ लोगे तो आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है वो सारे सवाल आज खत्म हो जाएंगे। तो पहला जो बात मुझे आपको बताना है वो ये है, देखिए। पहली बात है, आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। तो पहला मेरा सवाल आप लोगों से है, आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। यहां पर आपको अपना नाम पता होना चाहिए सबसे पहले। आप हो कौन, आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर रमजान के महीने में 30 दिन का पूरा टाइम रहेगा हमारे पास रमजान की ट्रेनिंग के लिए और रिजल्ट लेने के लिए, और ये रमजान में 10 किलो वजन कम आप लोगों को करना है, तो उसके लिए पहले अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले 10 डेज की माइंड सेट ट्रेनिंग आपकी ली थी। तो सबसे पहला सवाल है मेरा आप लोगों के लिए, आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। तो कितने लोगों को सवाल समझ में आ चुका है? अगर आ चुका है तो वाई लिखिए यस, और नहीं समझ में आया है तो एन लिखिए। जितने लोगों को मेरा सवाल ये वाला समझ में आ चुका है तो वाई लिखिए, और जिन लोगों को नहीं आया है समझ में वो एन लिखिए। तो काफी लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। और मैंने आपको बताया है जूम यूजर, फिर से मैं बता रहा हूं, अपना नाम रीनेम करिए। 3 डॉट है वहां पर जाके आप अपना नाम रीनेम कर दीजिए, जिससे आप कौन हो मुझे पता चले। तो यहाँ पर जूम यूजर को नहीं समझ में आया है, पता नहीं कौन है जूम यूजर। और यहाँ पर सबीना सैयद को समझ में आ गया है, आशिया आयशा अंसारी को समझ में आ गया है, शबनम अंसारी को नहीं समझ में आया है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा आपको। अमरीन शेख को भी नहीं समझ में आया, सदफ जी को भी नहीं आया, शबाना हमदानी को समझ में आ चुका है, वेरी गुड। इस्माइल अंसारी को भी आ गया है, परवीन जी को नहीं समझ में आया, हसीना जी को भी नहीं समझ में आया, मुमताज शायर को समझ में आ चुका है, वेरी गुड। इशरत अंसारी को नहीं समझ में आया, आरिफा खान को समझ में आ चुका है, जूम यूजर को नहीं आया समझ में, फरीन अंसारी को भी नहीं आया समझ में, जायदा जी को भी नहीं आया, और हिना रेहाना पठान को भी नहीं आया, आबिदा जी को भी नहीं आया है, और शमा बानू को भी नहीं आया है समझ में, बिलाल शेख को भी नहीं आया है। बिलाल शेख आप मुझे चैट में लिखिए, आप कौन हो बिलाल शेख। अनीशा जी को भी नहीं समझ में आया है, अस्मा मलिक को भी नहीं आया है, अस्मा मलिक को आ गया है समझ में, हिना छिपा को समझ में नहीं आया है, जूम यूजर। हाँ, तो आपको मैम लिखना है, रुबीना जी मैंने आपको पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ, रीनेम करना है मीटिंग स्टार्ट करने के पहले। अमरीन किमानी को समझ में आ चुका है, शबनम अंसारी लेट ज्वाइन किया इसलिए। मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है आप सब लोगों से कि आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए।
तनवीरा जी को नहीं आया है समझ में, चलिए। तो जिन लोगों ने कहा है वाई, कि मुझे समझ में आ चुका है मैं कौन हूं हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कि आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, तो मैं आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूं। तो आज के दिन में मैं फिर से रिवीजन दे देता हूं आपको। 8 दिन की हमारी ट्रेनिंग होने वाली है रमजान के लिए, और रमजान स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके 8 दिन पहले ही मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि सारे काम खत्म कर लो, जो जो मैं आपको बताऊंगा वो वाले सारे काम। तो अब मैं आज के दिन में आपको 3 सवाल पूछने वाला हूं और तीनों सवाल के आंसर बताने वाला हूं। और जितने भी लोग आज आप जुड़े हो, आज आप सबका पहला दिन है, इसी तरीके से 8 दिन जुड़े रहना। अगर 8 दिन जुड़े रहोगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। और जो 10 किलो वजन जो आपको कम करना है ये रमजान के महीने में, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो सारी बातें आप सब लोगों को मैं समझा दूंगा। तो यहां पर समझते हैं, पहला सवाल है मेरा आप लोगों के लिए, आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। तो यहां पर मैंने कुछ लिख कर रखा है, जैसे कि आप कौन हो, आप 3 हो सकते हो। ये 3 में से आप जो हेल्थ और फिटनेस के लिए आपको आज आपका नाम मिल रहा है, तो आज से आप उस नाम से पुकारे जाओगे। तो अब यहां पर देखिए कौन हो आप। तो सबसे पहले, क्या आप बीमार हो? पहला, बीमार, इलनेस। क्या आप बीमार हो? अब बीमार हो का मतलब, क्या आपको डायबिटीज है? क्या आपको ब्लड प्रेशर है? क्या आपको थायराइड है? क्या आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? क्या आपको सर दर्द रहता है? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आपको पेट साफ नहीं होता है? क्या आपको बार बार सर्दी खांसी बुखार हो जाता है? मतलब आप बीमार हो क्या? तो आपको बोलना है हाँ और ना। पहले आप मुझे सुनते रहो। तो आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, तो पहले आपको समझना है कि क्या आप बीमार हो। पहला, बीमार का मतलब कोई भी बीमारी का होना। और जो कौन सी मैंने बीमारी बताई, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आपको है, ये सारी चीजें, यूरिक एसिड है, सर दर्द होता है, मंथली साइकिल रेगुलर नहीं है, आपका टेंशन बहुत ज्यादा है, आपको आपको नींद नहीं आती है, आप जागते रहते हो, सुबह में 4-5 बजे सोते हो, 2-3 बजे उठते हो, फिर काम करते हो, तो आप हो कौन? तो आप क्या बीमार हो, इलनेस वाले हो? पहला। दूसरा, आप कौन हो? क्या आप एक हेल्दी इंसान हो? मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, बस फैट ज्यादा है। ये चीज ध्यान से सुनना। अब कितने लोग इलनेस में आते हैं और कितने लोग हेल्दी में आते हैं, उसकी डेफिनेशन पहले समझो। आपका वजन ज्यादा है, आपका सर दर्द नहीं होता, आपको चक्कर नहीं आता है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको थायराइड नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको यूरिक एसिड नहीं है, आप लेटते हो तो आपको नींद आ जाती है, आप उठ जाते हो जल्दी। तो अगर आप हेल्दी हो, अगर, तो आपको हेल्दी का एच लिखना है जब मैं बोलूं तब। अगर आप बीमार हो तो बीमार का बी लिख सकते हो। और तीसरा सवाल है मेरा आपसे, क्या आप ये हो? क्या आप फिटनेस वाले इंसान हो? और ये यहां पर अगर मैं देखूं तो अभी कोई भी नहीं है। आप सब लोग फिटनेस के लिए काम कर रहे हो।
तो यहां पर सबसे पहले आपका माइंड सेट ये करो कि अगर आज आप बीमार हो, अगर आप आज बीमार हो, तो पहले बीमारी से बगैर बीमारी में आओगे। तो बीमार मतलब इलनेस, बीमार हो आप, तो बीमारी को पहले दूर करना है। तो उस इंसान को जो नाम दिया जाता है वो नाम है हेल्दी। हेल्दी मोटे इंसान को नहीं बोलते हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मैं हेल्दी हूं, मैं मोटा हूं। नहीं, हेल्दी का मतलब कोई भी बीमारी का ना होना। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, आपको यूरिक एसिड है, आपकी मंथली साइकिल नहीं होती है, आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आप बीमार हो। पहले अपने दिमाग को ये बोलना है कि आप हो बीमार। और अगर कोई भी बीमारी आपको नहीं है, बस आपका सिर्फ वजन ज्यादा है, तो आप हो हेल्दी। और अगर आपको कोई भी वजन भी आपका ज्यादा नहीं है, आपको बीमारी भी नहीं है, आपको जैसा होना चाहिए आप ऐसे हो, तो यहां पर अभी जितने भी लोग हो आप, कोई भी ऐसा नहीं है। पहले तो ये सब समझ लो, अगर आप फिटनेस वाले इंसान होते तो आप यहां पर होते ही नहीं। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अगर आप पतले होते, आपका फिटनेस अच्छा होता, आपको डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल नहीं है अगर, तो आप इधर होते ही नहीं। यहां पर वही लोग हैं जो समझदारी से काम लेना चाहते हैं और बीमार नहीं होना चाहते आगे। इसीलिए मैंने सिल्वर सिल्वर ग्रुप, ज्यादातर लोगों को ये सवाल होता था कि सर हम सिल्वर के ग्रुप में हैं, मैं तो गोल्ड हूं, सिल्वर में क्यों ऐड कर रखा है? सर मैं तो डायमंड हूं, मुझे सिल्वर में क्यों ऐड कर रखा है? सर मैं तो प्लेटिनम मेंबर हूं, सबसे बड़ा क्लाइंट हूं मैं आपका, सबसे हाईएस्ट फीस वाला क्लाइंट हूं, मुझे सर आपने सिल्वर में क्यों रख रखा है? सिल्वर का जो ग्रुप है वो खाली देखने के लिए है। तो इसीलिए मैंने उसके पहले नाम लिख दिया 1% क्लब सिल्वर मेंबर। ये पूरा एक नाम बना दिया जिससे आप लोग दुनिया से अलग हो। पहले अपने आप को ये कहो। उस्मा जी अपना कैमरा बंद कर दीजिए आप। तो आपको क्या कहना है अपने आप को? आज जो मैंने बताया है, ये बात का ध्यान आप रखो कि आप पहले तो हो कौन। ये पहला मेरा सवाल आपसे है, मैं फिर से बता देता हूं, और फिर चैट बॉक्स में आपको बताना है कि आप हो कौन। तो मैंने आज आपसे जब मीटिंग स्टार्ट करी, सबसे पहला सवाल आपसे मैंने ये पूछा है, आप कौन हो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए? क्या आप एक बीमार इंसान हो? आपको अभी डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको डायबिटीज के साथ में आपका वजन भी ज्यादा है, आपको नींद नहीं आती है, आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आपका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी याददाश्त कमजोर है। तो यहां पर आज की जो ये मीटिंग है, इसमें यही समझना है कि आप हो कौन। क्या आप एक बीमार इंसान हो, आप हेल्दी इंसान हो, कि आप एक फिटनेस वाले इंसान हो? तो यहां पर काफी सारे लोग बीमार हैं, बहुत कम लोग हेल्दी हैं। अभी कौन बीमार है, कौन हेल्दी है, किसका फिटनेस लेवल कैसा है, वो अभी चैट बॉक्स में हमें पता चल जाएगा। और फिटनेस का लेवल हमें फिटनेस के लेवल पे पहुंचना है, और हम सबका गोल है फिटनेस को हासिल करना। अब फिटनेस का मतलब क्या होता है, हेल्दी का मतलब क्या होता है, बीमार का मतलब क्या होता है, आपको अभी अगर समझ में आ चुका है, तो आप पहले कौन हो? अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। आपको जैसे आपको
बोला है वैसे आपको करना है। पहले तो जो आपको अभी बोला जा रहा है वो ही आपको बोलना है आज से। आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन हो। चैट बॉक्स में मुझे आप बताइए। अगर आप बीमार हो तो आप बी लिखिए, अगर आप हेल्दी हो तो एच लिखिए, और अगर आपका फिटनेस लेवल है, वैसे तो किसी का भी फिटनेस लेवल नहीं है, तो आज से आप डेफिनेशन में फिक्स हो जाइए, अपने आप को एक नाम दे दीजिए, तो जिससे मैं आपको बता सकूंगा कि अब आपका चाहत तो है कि मेरा भी सर आप 10 किलो वजन कम कर दो। पता चला आपको डायबिटीज है, तो बॉडी के लिए पहले डायबिटीज को अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वजन कम होगा। तो यहां पर जिन जिन लोगों ने आंसर मुझे किया है, मैं आपको अभी बताता हूं आप कौन कौन हो। तो यहां पर आंसर आया है, यहां पर उजमा जी का लेट सर, हीना जी इलनेस, और अमरीन जी इलनेस, सदफ जी हेल्दी। सदफ जी हेल्दी है। ओके। सबनम अंसारी हेल्दी, सबनम अंसारी हेल्दी नहीं है। आपको बहुत सारी तकलीफें हैं तो आप हेल्दी में नहीं आते हो। जिसकी कोई शिकायतें अगर नहीं है वो इंसान हेल्दी के अंदर आएगा। दूसरा एक और डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं। बार बार आप बीमार पड़ जाते हो, आपका वजन बार बार बढ़ जाता है, फिर आप घटा लेते हो, फिर बढ़ा लेते हो। अगर आपको कोई भी तकलीफें हैं, आपका सर दर्द होता है, आपको नींद नहीं आती है, तो आप हेल्दी नहीं हो। अजबा शेख, अजबा आ सकती है हेल्दी के अंदर, हसीना शेख भी आ सकती है हेल्दी के अंदर, क्योंकि खाली बस उनका वजन ज्यादा है। फिरदौस जी आ सकते हैं हेल्दी के अंदर, उनका भी थोड़ा सा 2-5 किलो वजन ज्यादा है, वो आ सकते हैं। आयशा अंसारी, आयशा अंसारी बीमार है। ओके। उनकी सासू माँ के लिए शायद उन्होंने लिखा होगा। दाइजा जी भी अगर देखा जाए तो आप हेल्दी हो, आप अब बीमार नहीं हो, क्योंकि पहले आपको माइग्रेन था, अभी माइग्रेन आपका कम हो चुका है। अब ये जूम यूजर वापस से आ गए हैं, जूम यूजर अपना नाम रिनेम करो। मुमताज शायर बीमार हैं। बीमार पहले थे मुमताज शायर आप, पर अभी आप हेल्दी हो। थोड़ी थोड़ी तकलीफें अभी आपको हो रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे अच्छे होते जाओगे। अस्मा मलिक, हाँ अस्मा मलिक पहले इलनेस थे, पहले बीमार थे, अभी वो हेल्दी में आ गए हैं, और अब अस्मा मलिक मेहनत कर रहे हैं फिटनेस के लिए। वेरी गुड। सगुफ्ता जी अभी बीमार हैं। ओके। उजमा मेमन भी बीमार है अभी, रेहाना पठान भी बीमार है, तनवीरा जारा। तो तनवीरा जी समझ में आ गया आपको, आपका दिल तो बहुत चाहता है कि सर मेरा भी इस्माइल अंसारी की तरह 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर दो। कहने का मतलब अभी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, अभी बनी नहीं है, आपको पोजीशन नहीं मिला है, और आप कह रहे हो कि वो सर जैसे भी बिल्डिंग बनी है उसमें बस मुझे घर दे दो, मुझे रहने के लिए जाना है। अभी आप नहीं जा सकते, पहले बिल्डिंग को बनने तो दो। तो पहले तनवीरा जी आपको घुटनों का दर्द अच्छा करना है, अपने दिमाग को अच्छा करना है, आपका जो टेंशन रहता है उसे अच्छा करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सही खाना खाना है। तो पहले आप बीमार हो, तो बीमार से पहले हो जाइए हेल्दी। तो पहले हेल्दी होना पड़ेगा, और ये आज पहले दिन में आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बार बार एक सवाल पूछ पूछ के खुद भी परेशान मत हो, और मुझे भी परेशान मत करो। ये मत पूछो बार बार कि सर मेरा वजन कब कम होगा, मेरा डायबिटीज कब अच्छा होगा। अभी ये सब चीजों के लिए मीटिंग मैंने रखा है, और मीटिंग में रेगुलर रहिए, ऑन टाइम 3 बजे आ जाइए। नहीं पता चल रहा है, आपका ग्रुप बनाया है, ग्रुप में मैसेज करिए, सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। तो यहाँ पर आरिफ हाजी बीमार है, हिना छिपा बीमार है, सुरती फीजा बीमार है, तनवीरा जी बीमार है,
रुबीना बीमार है, शमा बानो बीमार है, फरीन अंसारी हेल्दी है, अभी सही कहा है फरीन ने। आबिदा कुरैशी बीमार है, बिलाल शेख हेल्दी है, अनीसा जी हेल्दी है, परवीन बीमार है, नजमा जी हेल्दी है। अभी अभी काफी हद तक नजमा जी आप हेल्दी हो, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बस। तबाना हमदानी हेल्दी है, इस्माइल अंसारी भी हेल्दी अभी हो गए हैं। और आज के दिन में 9 बजे इस्माइल अंसारी का वीडियो आने वाला है, मुर्तुजा गिरानी का वीडियो आने वाला है, जो कल हमने मुंबई में बनाया था। इस्माइल अंसारी को 7 महीने पूरे होने वाले हैं और बहुत अच्छे से इस्माइल अंसारी ने रिजल्ट लिया है। आज आपको देखने के लिए मिलेगा बिफोर का इस्माइल अंसारी और आज का इस्माइल अंसारी कैसा हो चुका है। तो इस्माइल अंसारी हेल्दी हो गए, पहले बीमार थे। अमरीन खीमानी भी अभी हेल्दी है, वेरी गुड अमरीन जी। रेहाना जी भी पहले अनहेल्दी थे, अभी अच्छे हो गए हो। आरिफा जी बीमार हैं, आरिफा खान। असलम शिफा अभी आप हेल्दी हो? नहीं, अभी आपका ब्लड प्रेशर था। अभी 3 महीने तक असलम जी अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा तो आप हेल्दी में आओगे। फिर आपको अपना पेट छोटा करना है, फिर आप हेल्दी में आओगे और उसके बाद आपको फिटनेस में जाना है। रुबीना तलाट अभी बीमार हैं। ओके सर, अब मेरी भी हेल्दी अच्छी है। रेहाना पठान आपसे जुड़ने के बाद, यस इस्माइल भाई हो गए, बुशरा जी हो गए हैं, इस्माइल अंसारी का हो गया। ओके, तो ये जो मैंने आज आपको बताया है ना, ये बताने का रीजन ही इसलिए होता है कि आप पहले अपने आप को समझ लो कि आप हो कौन। ये जब आपको पता चल जाता है तो सारी प्रॉब्लम का पता चल जाता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, आपको डायबिटीज है तो वो पूरे गांव को, पूरी दुनिया को बोलेगा मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, मुझे डॉक्टर ने मना करा है रोटी खाने का, मुझे डॉक्टर ने मना करा है चावल खाने का, मुझे डॉक्टर ने मना करा है, डॉक्टर ने मुझे बोला है अभी चलना है। तो ये कैटेगरी देने से फायदा क्या होता है कि बार बार जो सवाल आते हैं ना वो सवाल बंद हो जाते हैं। तो आपको बार बार सवाल सवाल नहीं पूछना है, आपको काम करना है। आप जब काम करते हो तब आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको आज से अपने आप को बोलना है आप कौन हो। तो आज से जब मैं पूछूं तो आपको ध्यान देना है, तो आप ये दो में से एक हो। या तो आप नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, बस आपको फैट लॉस करना है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है। तो आज से आपको बोलना है मैं नॉर्मल हूं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उन लोगों का 10-10 किलो वजन 1 महीने में हो जाता है। पहले अपने दिमाग को ये बात बोलो, जिस खाली आपका वजन ज्यादा है तो आपका वजन 1 महीने में 10 किलो हो जाएगा। पर अगर आप हो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब आपको बीमारी है, आपको 10 साल से डायबिटीज है, आपको 15 साल से ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको स्टेंट लगाया है हार्ट के अंदर, आपको बहुत सारी तकलीफें हैं और पिछले 25 सालों से आप टेंशन लेने के आप इतने आदी हो गए हो, आपको 20 सालों से नींद नहीं आती है। तो ऐसी उम्मीद मत रखो कि मेरा भी 10 किलो वजन कम हो जाएगा। नहीं, आपको पहले बीमारी से बाहर आना है। तो गलत सपने नहीं देखने हैं आपको, पहले तो ये ध्यान दो। आज आपको पता चल रहा है कि आप हो कौन। तो अगर आप बीमार हो तो आज से आप अपने आप को बोलो मैं बीमार हूं। और फिर उस बीमारी से बाहर लाने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मैं आपके साथ हूं। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू मैं आपके साथ हूं। तो यहां पर आज मुझे आपको 3 बातें बतानी थी। पहली बात, आप कौन हो। दूसरी बात, आज से आप पहचाने जाओगे किसके हिसाब से कि भाई आप बीमार हो मतलब आप नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। अब तीसरी बात, आज के दिन की तीसरी बात है ये
अब जब पता चल गया है आपको, तो अब रमजान में रिजल्ट्स लेने के लिए क्या करना है, तो अब आप तैयार हो। अगर ये दो चीजें हो गई है, तो आपको पता चल गया है कि आप हेल्दी हो, आप अनहेल्दी हो, आप बीमार हो, कि आप फिटनेस वाले हो, तो आपको पूरा यहाँ पर आज पता चल चुका है। और जब पता चल चुका है, तो मैंने रमजान के महीने के लिए ये 10 बातों के ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से। ये 10 काम हैं। तो पहले कौन कौन से 10 काम हैं रमजान में जो बार बार ये आएंगे आपके सामने, तो यहां पर आप समझो। तो अब यहां पर ध्यान देना है। पहली बात जो आएगी कि सर शहरी में क्या खाना है, शहरी में मैं किस तरीके से टाइम को मैनेज करूं। पहला सवाल आपका ये आएगा दिमाग में। दूसरा सवाल क्या आएगा? दूसरा सवाल ये आएगा कि सर इफ्तारी में तली हुई चीजें हैं, और सर इतना सारा खाना है। अभी तक तो हम इतना सारा मस्त फालूदा खाते थे, जलेबी खाते थे, दूध वाली जलेबी खाते थे, खमण खाते थे, ढोकला खाते थे, फिर हम सर नल्ली निहारी खाते थे, फिर हम ये खाते थे, हम वो खाते थे। आप जो भी खाते थे, अब जो मैं बताऊंगा वो आपको खाना है। और ये 8 दिन की ट्रेनिंग में सब बताया जाएगा। और 8 दिन की ट्रेनिंग बताने के बाद मैं और आप अलग नहीं होने वाले हैं। रोज 330 दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा, 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो एक सवाल शहरी का होगा, एक सवाल इफ्तारी का होगा, फिर एक और सवाल आएगा इफ्तारी के बाद भूख लगी तो क्या, फिर क्या खाना है, ये सवाल आएगा। फिर सर सोना कब है, मैं तो शहरी के बाद सोता हूं, मैं तो सर सोता ही नहीं हूं पूरी रात को, तो मैं कैसे डाइट करूं, ये आपका सवाल होगा। फिर इबादत करनी है, कुछ लोग इबादत सुबह में करते हैं, कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ लोग रात में करेंगे, सबका टाइमिंग अलग अलग है। और सप्लीमेंट्स को सर कैसे इस्तेमाल करना है, अभी जो ये मैक्स मार्टे सर आपने जो दिया है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, इसका अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। तो इसका वीडियो अभी आपको मिलने वाला है, वो वीडियो को सुनो। मैंने पूरा बनाने की प्रोसेस बताई है, ये बना के रखा है यहाँ पर। मैक्स मार्टे कैसे, आपको इसका वीडियो भी है, कि अभी आपको ये भी पता चल जाएगा। दूसरा सप्लीमेंट कैसे यूज करने हैं, कॉफी कब पीनी है, आपको बैलेंस कब लेना है, स्लिम कब लेना है, आपको मैग्नीशियम कब लेना है, और भी बहुत सारे हैं। मल्टीविटामिन कब खाओगे, ओमेगा 3 कब खाओगे, ये सारे सवाल है। तो ये सारे सवाल आपको बता दिए जाएंगे ये 8 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। फिर आप दवाइयां खाते हो, सर मेरी तो डायबिटीज की गोली है, सर मेरी तो बीपी की गोली है, सर मेरी तो माइग्रेन की गोली है, मैं शहरी में कब खाऊं, मैं इफ्तारी में कैसे लूं, रात को सोते टाइम कैसे लूं, क्या करना है, इतने सारे सवाल हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा आपका गोल है, जैसे मैंने बताया, 10 किलो किसका वजन कम होगा, जो एक हेल्दी इंसान है उसका। और वो अपने गोल के लिए मेहनत करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा फटाफट। तो यहाँ पर अभी आप सब लोगों के साथ मेरी मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग में रहो। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक टाइमिंग को बुक करके रखो, जिससे मैं आप सब लोगों को समझा सकूं। और इसके बाद आपको अभी बहुत सारी खरीदी करनी है। 3 बजे का टाइमिंग है हमारी मीटिंग का। कपड़े खरीदने होंगे आपको, घर के लिए, रमजान के लिए पूरा सामान खरीदी करना है, आपको सप्लीमेंट्स खरीदने हैं, मैक्स मार्टे शायद अभी खरीदना बाकी होगा, आपको कॉफी खरीदनी बाकी होगी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीदने बाकी हैं, आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो ये जो मैं बातें बताऊंगा आज कल और परसों, इसमें सारी चीजें कवर कर देंगे। और इसमें आपको लास्ट, आपको डेली जो काम करना है, जो बोला गया है, उसकी लिस्ट बनानी है, और वो सारे काम करते रहने हैं। तो ये आज के दिन के 3 बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। आप कौन हो, कितने लोगों को पता चल गया है कौन हो आप, तो पता का पी टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर कि मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूं, और झूठे झूठे सपने
नहीं देखने हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप इस रमजान में अगर आपको डायबिटीज है तो रमजान में पहले डायबिटीज को खत्म करो। दूसरे 11 महीने हैं आपके पास वजन को कम करने के लिए। आप अपना थायराइड को अच्छा करो, आप अपनी नींद अच्छी करो। ये रमजान का महीना आपको मिला है तो और ज्यादा इबादत करो। अभी आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे तो इस रमजान में गोल बनाओ कि मैं 5 वक्त की वक्त के साथ नमाज पढ़ूंगा। ये आप काम करो। तो यहां पर ये सब चीजों पे फॉलो करना है जिससे आप लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी मैक्स मार्टे का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो वीडियो को देखिए। जिन लोगों का लेना बाकी है आप ले लीजिए। और मैक्स मार्टे आधा पैकेट आपको मॉर्निंग में यूज करना है। उसका पूरा वीडियो बनाने का तरीका स्टार्ट से एंड तक कैसे कैसे करना है सब रेडी है। और आज रात को 9 बजे आप लोगों को मिलने वाली है मुर्तुजा वीरानी की, इस्माइल अंसारी की, और जो भी लोग हमारे साथ में कल मुंबई की टीम थी, हमारे साथ में मुंबई के मेंबर्स थे, वो सब के सब कल आए थे मिलने के लिए और उन सबको प्लान दिया गया है आज भी। और एक लास्ट बात, जिन लोगों को भी मैंने बताया था परसों के दिन में जब जा रहा था मुंबई तो 18 तारीख के दिन मैंने एक ऑफर लॉन्च किया था आप सब लोगों के लिए कि जो भी लोग 1 साल के प्लान के अंदर है, चाहे आप सिल्वर हो, गोल्ड हो या डायमंड हो, अभी आपने मुझसे 1 साल का प्लान लिया है डाइट प्लान का, तो रमजान ईद का गिफ्ट मैंने आप लोगों को दिया है जिससे आप अपने फ्रेंड को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को, आप समझदार हो, आपको वो गिफ्ट किसको देना है। तो मेरे असिस्टेंट है हिना पठान, उन्हें आप फोन करिए और उन्हें फोन करके आप वो बंदे का नंबर दे दीजिए, उसके साथ में रहिए अगर आपको रहना है। अगर आप अहमदाबाद में हो तो आप लेकर आ जाइए। अगर आप बाहर रहते हो तो आप जूम के ऊपर मुझसे जुड़ के आप ले लीजिए कंसल्टेशन। उनका जिस तरीके से सेम आपको दिया जा रहा है उसी तरीके से उनको टाइम दिया जाएगा। आप टाइमिंग बुक कर लीजिए। और ऑफर उन लोगों को ही मिलेगा जिनका 1 ईयर का फीस पूरा हो चुका है। तो उसमें मैंने सारी चीजें बताई है और ज्यादा डिटेल में आप बात कर लीजिए मेरे असिस्टेंट हिना पठान से। तो थैंक यू वेरी मच। आज का दिन यहाँ पर हम पूरा करते हैं। अब हम कल मिलेंगे 3 बजे डे 2 की मीटिंग के अंदर और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। 5 बजे तक आज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, फिर से रिवीजन कर लेना। और कुछ भी अगर सवाल है तो आप लोगों का ग्रुप बनाया गया है, अगर आपका ग्रुप अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप मैसेज करिए, आपका ग्रुप अभी बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज रात को 9 बजे आएगी इस्माइल अंसारी, मुर्तुजा वीरानी की और सारे जितने भी मेंबर्स आए थे कल मुंबई के अंदर, उन सब का बनेगा वीडियो मर्ज करके और मैं शेयर करता हूं। आप सब लोग देखिए और फिर हम वापस से सब लोगों को बुलाएंगे अहमदाबाद। और अहमदाबाद आफ्टर ईद, ईद के बाद जो डिजिटल सिस्टम लॉन्च होगा उस लॉन्चिंग में आप सब लोगों को, बहुत बड़ी इवेंट है उसमें बुलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे और आज रात के 9 बजे की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे।